राम राम जी। अपने सारे बहन और भाइयों को आदाब, सत श्री अकाल और साथ में वालेकुम सलाम। क्योंकि आज हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म। इससे पहले हमने इसके जो धर्म के रिलेटेड दो टॉपिक हैं, जैसे एक जैन धर्म है, एक बौद्ध धर्म है, तो ये हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो ज़रूर देख लेना। और साथ में हम डेली 8 और 8:30 बजे के बीच में वीडियो आती है अपने हरियाणा जीके की, और पूरा कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। और जो उसके बीच में जो मंदिर वगैरह और जो यात्रा वगैरह तीर्थ स्थान रह जाते हैं, उसका हम एक अलग से, ये ज़िले पूरे होते ही और अलग से हर डिस्ट्रिक्ट की करवा देंगे। क्योंकि एक ज़िले में ही पूरा ऐसे करवा देंगे तो घोचमोच सा हो जाएगा, सब पजल हो जाएंगे इससे बच्चे। और आराम से दिल टिका के वीडियो देखते रहना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। और चलो शुरू करते हैं इस्लाम धर्म की जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के। और सबसे पहले तो अपने इस्लाम धर्म की जो संस्थापक थे, संस्थापक कौन थे? इसके जो संस्थापक थे वो पैगंबर मोहम्मद शाह थे। और इसको पैगंबर की जगह हजरत भी बोल देते हैं, क्योंकि ये इस्लाम धर्म में जो हज यात्रा होती है उसको हिजरी संवत भी कहते हैं और हज यात्रा भी बोलते हैं, इसलिए हजरत या पैगंबर मोहम्मद शाह ये भी बोल देते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 570 ईस्वी में जो मक्का मदीना में हुआ था। और ये मक्का मदीना, अगर इनके जैसे मक्का मदीना पूछ ले, या फिर इनका जो तीर्थ स्थान है मेन मुख्य है वो कहाँ पर है? वो सऊदी अरब में जेद्दा डिस्ट्रिक्ट है, जेद्दा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इनका यह हज यात्रा का मुख्य केंद्र है। और इनको 500 जन्म तो इनका हो गया था 570 ईस्वी में मक्का में। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? ये हुई थी 610 ईस्वी में। और कहाँ पे हुई थी? ये हीरा माउंट गुफा में हुई थी इनको ज्ञान की प्राप्ति। और ज्ञान की प्राप्ति से पहले इनके थोड़ा सा और विवरण बता देते हैं। जैसे इनकी 25 में मोहम्मद शाह की जो शादी हुई थी वो 25 साल की एज में हुई थी। और इनकी पत्नी का नाम, पत्नी बोल दो या बेगम बोल दो, बेगम का नाम क्या था? खदीजा नामक, जो विधवा लेडीज थी। और फिर इनको एक पुत्री का जन्म हुआ, पुत्री का नाम क्या था? फातिमा। और जो अभी करंट में आंध्र प्रदेश के 8वीं क्लास के अंदर फातिमा शेख की एक चैप्टर को भी जोड़ा गया है। ये करंट का क्वेश्चन है, इसको याद रखना। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में फातिमा शेख के नाम से 8वीं में लेसन जोड़ दिया गया है, ये याद रखना आप। और इनकी पुत्री थी जो ये फातिमा की भी शादी किससे हुई थी? ये हुई थी अली से। अली के बारे में भी आगे बात करेंगे, पहले तो इस पर ध्यान दो। और इन्होंने ना सितंबर 622 में इनको ज्ञान की प्राप्ति, ये देख लो, 610 में। और मक्का से मदीना की यात्रा इन्होंने कब की थी? 622 में, सितंबर 622 में। और जो पहले आपको जैसे बताया था कि इस्लाम यात्रा को है ना, पहले हज यात्रा, पहले आप हज यात्रा या हिजरी संवत बोलते हैं। और इनकी पैगंबर साहब जो है अपने मोहम्मद साहब हैं, इनकी मृत्यु हो गई थी 8 जून। इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि एक अपने ये संस्थापक कौन थे ये, और इनका जन्म और ये मृत्यु, ये आप याद रखना और अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको ये देखने को मिल सकते हैं। और इनके पैगंबर सागिन की मृत्यु हो गई। और पैगंबर इनके जो संस्थापक थे, इनकी मृत्यु तो हो गई। जैसे एक घर में मैनमुदी आदमी होता, उसकी मृत्यु हो जाती तो फिर वो घर खिंड सा जाता है, उसमें से फिर चौधरी निकलने लग जाते हैं। इसलिए फिर क्योंकि इस्लाम धर्म भी, मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, इसके बाद में मृत्यु होने के बाद में इस्लाम धर्म कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया। ये 2 भागों में बट गया। पहला कौन सा था? शिया। और दूसरा कौन सा था? सुन्नी। दो भागों में बट गया, शिया और सुन्नी में। शिया किसको बोलते हैं इस्लाम धर्म में? जो शिक्षा देने में विश्वास रखते थे। और सुन्नी किसको बोलते थे? जो उपदेश सुनने में विश्वास रखते थे। कि इनका मैन सी यही बातें शिया में है, जो उनको शिक्षा देकर अच्छा आचरण बनाए उसका, वो उसमें विश्वास रखते थे। और सुन्नी थे जो सुनने में विश्वास रखते थे। मैन ये है
जो उपदेश सुनने में विश्वास रखते थे, नहीं करने में। और जो इसके समर्थक, शिया के समर्थक कौन थे? ये थे अपने अली। अली किसके दामाद थे? ये थे मोहम्मद शाह के दामाद थे, क्योंकि इनकी पुत्री फातिमा थी। और जो पैगंबर के है ना, पैगंबर के जो उत्तराधिकारी थे वो खलीफा कहलाए। आपने पहले सुना ही होगा कि जैसे बच्चे बोलते थे ना कि कौन सा आप खलीफा बन रहे हो, तो खलीफा यही थे, यानी कि बहुत उसका वर्चस्व बहुत फैला हुआ था। और इनके तो खलीफा कहलाए। और 18 सितंबर 1924 की घटना है, तो तब ये खलीफा पद ही समाप्त कर दिया। कब किया? ये भी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा, ये भी एग्जाम में बहुत बार है कि खलीफा पद कब समाप्त किया? 18 सितंबर 1924 में। 1924 को आप देखते ही आपको याद आ रहा होगा, 1924 का बेलगांव का अधिवेशन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। किसने किया था? गांधी महाराज ने। अरे मोहनदास करमचंद गांधी, वैसे गांधी महाराज ही हैं ये तो। और जो ये खत्म किसने किया था खलीफा का पद? ये था तुर्की का जो शासक था मुस्तफा कमाल पाशा, इसने ये समाप्त कर दिया था। और सबसे इसमें है कुरान, जो इस्लाम का पवित्र ग्रंथ होता है। जो कुरान होता है अपने जैसे हिंदू में सिख में अलग अलग होता है, कुरान भी इस्लाम का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। और सबसे बड़े यहाँ खलीफा पद तो समाप्त हो गया। और आपसे पूछ ले तो खलीफा सबसे बड़े बने खलीफा बने, इसके बाद कितने खलीफा बने? 2 खलीफा थे ये। एक तो था गयासुद्दीन तुगलक और एक था मुबारक खिलजी। ये खिलजी वंश का था। ये अपने जो हम पढ़ेंगे ये भी हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री मध्यकालीन भारत में। तो जब वहाँ पहले गुलाम वंश, फिर ये ऐसे सीक्वेंस में चलते आए थे ना, ये दूसरे नंबर पे था खिलजी वंश। जब गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी आपको बता देते हैं। वैसे 1206 में, 1290 के अंदर गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। ये सब क्वेश्चन आप है ना फ्रेंड्स याद रखना। और इसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबिन ऐबक। चलो, और इनकी कब हुई थी? मुबारक खिलजी की तीसरा शासक था जो खलीफा बना था। और ये जो अपना ये कथन है, ये कथन किसने बोला था कि दिल्ली अभी दूर है? ये बहुत बार ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। ये किसने बोला था? निजामुद्दीन औलिया ने कहे थे। आप डिस्टर्ब मत हो जाना। निजामुद्दीन औलिया ने कहे थे। किसके लिए कहे थे? ये गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहे थे। जब खिलजी वंश चल रहा था, इसके बाद तुगलक वंश आया था। और गयासुद्दीन तुगलक ने ये बोला था कि वो साउथ में एक युद्ध करके आ रहे थे कि मेरे आने से मैं आ रहा हूँ जैसे युद्ध जीत के, मेरे जो राज्याभिषेक है उसकी तैयारी करो। तब ये निजामुद्दीन औलिया ने बोले थे ये शब्द कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। और कैबिला, इसमें जो अपने इस्लाम धर्म में है जो कैबिला शब्द है, कैबिला शब्द किस लिए बोलते हैं? जो दिशा को है ना, कैबिला दिशा को कहते हैं। और 5 जैसे नमाज पढ़ते हैं ये शुक्रवार के दिन, जुमा के दिन, तो ये नमाज पश्चिम की तरफ मुंह करके पढ़ते हैं, क्योंकि उधर मक्का है, मक्का मदीना जेद्दा डिस्ट्रिक्ट में सऊदी अरब में। तो ये था अपना आज का अपना इस्लाम धर्म। और हाँ, आपको ये और बता देता हूँ जैसे कि ये अली की मृत्यु कब हुई थी? हम थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं। अली की मृत्यु कब हुई थी? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 661 ईस्वी में। और इनके पुत्र कौन थे? हुसैन। और हुसैन की मृत्यु कब हुई थी? ये हुई थी 680 ईस्वी में। कौन सी जगह पे? ये था करबला नामक स्थान था, वहां पर इनकी हुसैन की इनकी मृत्यु हो गई थी। और हुसैन सागर झील अगर पूछ ले तो ये है अपनी आंध्र प्रदेश में।
आपका मेरे द्वारा आपको पढ़ाया हुआ आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपनी जो पुरानी वीडियो पीछे हमने वीडियो डाली हुई हैं हरियाणा की भी और ये जैन धर्म की भी, बौद्ध धर्म की भी, उनमें से आपको क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा आगामी एग्जामों के लिए। चलो फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखी, आपको धन्यवाद, थैंक यू।